नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुबह समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर। मैं आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन से गांव मिलकरपुर को मिलने जा रही बड़ी राहत, हर घर पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल। भजनलाल सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा, बुसावर में बांटे गए छाते। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रामदेवरा मेले में पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। नागौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण व आमजन अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े और आमजन की समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री रजत समेत चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, नगरपालिका और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली आपूर्ति, सड़क और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं उठाईं। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया और शेष प्रकरणों पर शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में राशन की दुकानों पर अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन लूणी ग्राम पंचायत की सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर खराब गेहूं की सप्लाई सामने आई है। डीलर की शिकायत पर राशन विभाग के अधिकारी श्री पुरुषोत्तम मौके पर पहुंचे और जांच की। खराब गुणवत्ता वाला गेहूं मिलने पर जांच अधिकारी ने कहा कि इसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जा रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इन्हीं में से RDSS योजना पर लूणी विधानसभा क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को कम वोल्टेज और ढीले तारों की समस्या से निजात दिलाना है। कार्य को L&T कंपनी व्यवस्थित तरीके से पूरा कर रही है। लूणी पंचायत समिति क्षेत्र के कई गाँवों और ढाणियों में नए बिजली के पोल और वायर लगाए जा रहे हैं। लाइनमैन श्री अशोक पटेल ने बताया कि पहले आंधी तूफान में तार टूटने और वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान रहते थे। अब नए पोल और वायर लगने से सप्लाई दुरुस्त हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना RDSS को अब धरातल पर लाया गया है। इसी योजना के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए बिजली के पोल, नए वायर और कम बिजली की पावर की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। हम इस समय लूणी के ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। ग्राम पंचायत के अंदर अब तक 300 से अधिक बिजली के पोल और लगभग 5000 से अधिक वायर है जो खींचा जा चुका है बिजली के पोलों पर, और कई कॉलोनियों पर ये कार्य पूरा भी हो चुका है। बिजली के पावर की जो वहाँ की समस्या है, वहाँ के लोगों को निजात मिल चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कंपनी के लोग भी हैं और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि इस योजना से यहाँ के गांव वालों को क्या फ़ायदा होगा। यह हमारे बिजली की बहुत ज़्यादा वोल्टेज की समस्या थी, जिससे ये पोल लगने से और DPA लगने से उससे निजात मिल रही है। लगभग 300 पोल अंदाजन यहाँ लग चुके हैं और उसके ऊपर काफ़ी DPA भी लगी है, जिससे हमारे यहाँ वोल्टेज अब बढ़िया आ रहा है। और भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने GSSS कंपनी के थ्रू यहाँ ये कार्य प्रगति पर है, जिससे आमजनों को वोल्टेज का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इस योजना से क्या समस्या से उनको निजात मिला। खासकर तो वोल्टेज की जो समस्या थी, उससे पूरी तरह से RDSS स्कीम से निजात मिल रही है, और काफ़ी पुरानी पोल और लाइनों के वजह से जो वोल्टेज कम आ रहा था, उससे भी निजात मिल रही है। इसलिए हम इस स्कीम के लिए राज्य सरकार, भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे जिस कॉलोनी के अंदर बिजली की जो पावर सप्लाई कम थी, उस समस्या से निजात मिला, उस कॉलोनी के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी दायल, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लाइटा बिल्कुल डिम आवती, 3 फेस होने लाइटा फुल हो गई है, समस्या पूरी मिट गई, 4-5 DP नहीं लागी, सबको आराम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत इन्होंने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। L&T कंपनी के यहाँ कर्मचारी मौजूद है, उनसे जानते हैं पूरी योजना के बारे में। जी नमस्कार, मैं L&T कंपनी का ठेकेदार मंजीराम देवासी। अभी लुणी के अंदर काम चल रहा है और वोल्टेज की कम से हम 300 पोल लगा दिए हैं, लगभग 5000 रैबिट खींच दिए हैं। ओके, धन्यवाद। 5000 से अधिक है जो वायर खींच दिया है और कई कॉलोनियों के अंदर है जो नए पोल बिजली के लगा चुके हैं और पावर की जो सप्लाई है उससे भी लोगों को अब निजात मिला है। सहयोगी कैमरामैन के साथ सुजस से लुणी से रोहित। वेर विधानसभा क्षेत्र के भूसावर कस्बे के वार्ड संख्या 4 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को छाते वितरित किए गए। परियोजना अधिकारी श्री नीरज शर्मा और सुपरवाइजर संगीता मीणा ने यह वितरण किया। यह कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नवाचार के तहत उठाया गया है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डीबीटी के माध्यम से 500 रुपये, मिठाई के पैकेट और छाते प्रदान किए गए हैं। भूसावर ब्लॉक के 125 आंगनवाड़ी केंद्रों की 250 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस योजना का लाभ मिला। लाभार्थियों ने इस पहल के लिए सरकार और विभाग का आभार जताया। बयाना उपखंड के मिलकरपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से कार्य हो रहा है। करीब 1,57,00,000 रुपए की लागत से गांव में 4 नलकूप, नई पाइपलाइन और 2 जल टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अब तक 3 नलकूप स्थापित हो चुके हैं, चौथे पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा गांव में 580 नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंच सके। गांव के लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि मिशन से न केवल जल संकट का समाधान होगा बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। यह मिशन सच में गांव-गांव में खुशहाली की लहर ला रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, जिसके तहत ग्राम मलकपुर में 1,57,00,000 रुपए की लागत से 4 नलकूप निर्माण कर एक 250 KL क्षमता का उच्च जलाशय व 75 KL क्षमता का स्वच्छ जलाशय व पंप हाउस का निर्माण कर ग्राम में 580 जल संबंध कर हर घर तक जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भजनलाल सरकार राजस्थान में विकास के बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है, खासकर जल जीवन मिशन के ऊपर। जैसा कि अब मलकपुर में चल रहा है, वहाँ भी ये जल जीवन मिशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा बहुत ही तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता में भारी उत्साह है, सरकार के प्रति जोश है और सरकार का साथ दे रही है जनता हर विकास कार्य में। और इसी तरह 5 साल तक विकास करती रहे बस। कोलायत खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्यशाला आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता BCMO डॉक्टर सुनील कुमार जैन ने की, जबकि दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी आचार्य ने मुख कैंसर, तंबाकू और तंबाकू जनित पदार्थों से होने वाली कैंसर पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में ब्लॉक के सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के बाद यह भी बताया गया कि 22 अगस्त और 29 अगस्त को ब्लॉक के 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शालिनी आचार्य दंत रोग विशेषज्ञ पदस्थापित उप जिला चिकित्सालय कोलायत द्वारा मुख में होने वाले कैंसर तथा ओरल हाइजीन एवं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा ओरल कैंसर एवं तंबाकू जनित पदार्थ, जर्दा, खैनी, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि के द्वारा किस तरह कैंसर होता है, किस तरह उनसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। और इस दौरान समस्त कोलायत ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं आशा उपस्थित रही तथा इसी दौरान नेशनल डिवर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस जो 22 एवं 29 अगस्त को मनाया जाएगा, इस राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के अवसर पर एक
साल से लेके 19 साल तक के समस्त बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी टैबलेट एवं 2 वर्ष से बड़े बच्चों को पूरी टैबलेट लाई जाएगी। एवं इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड स्तर के महिला एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी भी उपस्थित रहे, क्योंकि यह एक इंटर डिपार्टमेंटल प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं ये अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेटेड वे में बढ़िया तरीके से होगा, कोई भी बच्चा छूटे नहीं, ऐसा हमारा प्रयास है। गजनेर थाना परिसर में थानाधिकारी श्री चंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में CLG बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि रामदेवरा मेले की शुरुआत के साथ ही पैदल यात्रियों का आवागमन बढ़ गया है। इसी दौरान बाहरी चोरी की गैंग भी जिले में सक्रिय हो सकती है, जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे सकती है। थानाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की कि घर को खाली छोड़ने से पहले पड़ोसियों को जिम्मेदारी सौंपें और जिस कमरे में नकदी व गहने रखे हों वहां परिवारजनों का सोना सुनिश्चित करें। रामदेवरा भादवा मेले में लगे नेत्र महाकुंभ शिविर में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। जयपुर निवासी बुजुर्ग महिला मनफूली देवी अपने आराध्य लड्डू गोपाल को भी आंखों की जांच के लिए लेकर पहुंची। उन्होंने बाकायदा पंजीकरण करवाकर फॉर्म में नाम लड्डू गोपाल, जन्मतिथि जन्माष्टमी और पता जगन्नाथ मंदिर दर्ज कराया। मशीन से जांच के दौरान उन्होंने बताया कि भक्त लड्डू गोपाल को जीवित मानकर बच्चे की तरह सेवा करते हैं। सुबह जगाना, भोजन कराना और रात को सुलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैण पंचायत समिति सभागार में भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही किलकारी एवं मोबाइल एकेडमी कार्यक्रम पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में रीजनल मैनेजर माधुरी और डिवीजन ऑफिसर स्वाति द्विवेदी ने ANM और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र में करीब 70 ANM और आशा कार्यकर्ता शामिल हुईं और उन्हें डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। मैं अलवर में अभी एज ए डिविजनल प्रोग्राम ऑफिसर पोस्टेड हुई हूँ। मेरा अभी किलकारी और मोबाइल एकेडमी जो हमारे भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है 2016 से, उसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एज अ सपोर्ट मैं यहाँ पर पदस्थ हुई हूँ, जिसके अंतर्गत हम गर्भवती महिलाओं पे और उनके जो 1 साल तक के बच्चे हैं, नवजात शिशु से लेकर 1 साल तक के बच्चे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए, और IMR और MMR को कम करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं। सो आज बेसिकली हम इस फैसिलिटी में इस ब्लॉक की सारी आशा और ANM दीदी 2 सेक्टर की जो आई हुई थी, हम उनके साथ बात कर रहे थे कि किलकारी और मोबाइल एकेडमी भारत सरकार की ये 2 डिजिटल स्वास्थ्य सेवा है, इसको हम कैसे हमारे क्षेत्र में और इसको बेटर कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो किलकारी एक ऐसी कार्यक्रम है जो डिजिटल सेवा है। फ़ोन के माध्यम से हम सारे बेनिफिशरीज़ को डायरेक्टली उनके स्वास्थ्य संबंधित जो जो जानकारी उन्हें जाननी चाहिए, सरकार की जो जो मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो जो मुफ्त की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है, उन सब के बारे में हम डायरेक्टली उनके मोबाइल फ़ोन के माध्यम में उन्हें वो सारी चीज़ों को बता रहे हैं। और ये हमारे आशा और ANM दीदीज़ जो हैं उनके काम को भी हम आसान करने के लिए ये एक चीज़ भारत सरकार ने विजुलाइज किया हुआ था एंड बनाई हुई थी। सिमिलरली मोबाइल एकेडमी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम आशा की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, मतलब आशा की जो कार्य दक्षता है, वो जो काम कर रही हैं उसको कैसे वो और बेहतर तरीके से कर सकती हैं, कैसे बेहतर तरीके से वो गाँव में कम्युनिटी में अपने बेनिफिशियरी के साथ और बातचीत कर सकती हैं, कैसे अपनी कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं, एंड उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, मान लीजिए हमारी स्वास्थ्य की गाइडलाइंस बीच बीच में बदलती रहती हैं, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, कुछ चीज़ें होता है हम आमतौर पे थोड़ा भूल जाते हैं, तो वो हम आशा दीदी के ध्यान से ना जाएं, उसके लिए ये एक मोबाइल के माध्यम में उनके लिए कोर्स बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो उन्हें फ़ोन के माध्यम से वो कहीं से भी कर सकती हैं। सो बेसिकली यही है, ये दोनों प्रोग्राम को इस ब्लॉक में 2 सेक्टर में हम स्ट्रेंथन करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए थे, एंड बहुत अच्छे तरह से लगभग 60 पार्टिसिपेंट थे आशा और ANM मिला के, तो बहुत अच्छे से सेशन हुआ। एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे चल के जो RCH के जो इंडिकेटर्स हैं, IMR MMR को जैसे हम रिड्यूस करने का पूरा मतलब गोल लेके चलते हैं पूरे स्टेट के लिए, सो ये प्रोग्राम भी और ये कैपेसिटी बिल्डिंग आशा और ANM भी कहीं ना कहीं हमारे पूरे राज्य के या फिर अगर क्षेत्र की अगर बात करें तो उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगी।
सो धन्यवाद। बेसिकली आज यही था हमारा पर्पस। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।